संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 22 से 24 और अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 तक। हम मुझसे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है, और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। किंतु हम ईश्वर के हैं, और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। संत मत्ती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से 17 और 23 से 25 तक। ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबूलोन और नप्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलोन प्रांत, नप्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों
और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अद्भुत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। ईश्वर के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिले। आमीन।